भाव स्थली है, एकादशी की प्रादुर्भाव स्थली है। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद यहीं पधारे और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में स्थान है, वहां बैठ करके अपने हस्त प्रक्षालन किए। कौन नहीं पधारे हैं, 33 कोटि देवता यहां अपने चरणों से इस पवित्र भूमि को आनंदित करके गए। और आज भी 6 महीने के पश्चात हम लोगों के लिए इस स्थान पर आना मना है। क्यों? क्योंकि यहां देवता आते हैं और आकर के श्री बद्री विशाल भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में बैठने का और इतने दिनों तक कथा सुनने का, कहने का अवसर हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो अब बहुत व्याकुल भी हैं क्योंकि कल कथा विश्राम है और परसों वापस जाना है। थोड़ा इस बात से बच रहे हैं कि वापस वृंदावन जाएंगे क्योंकि दीपावली अब तो घर रहेंगे 2-4 दिन, तो वृंदावन जाने के भाव से तो थोड़ा मन आनंदित है। नहीं तो यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है, जो ठाकुर जी का सहज, एक चीज आप अनुभव करेंगे, यहाँ विषय विकार आते ही नहीं है, मन में उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरी बात आप अनुभव करेंगे कि यहां ध्यान बहुत जल्दी लगता है। आप बस एकांत में बैठ करके, कहीं हल्की सी धूप की किरण पड़ रही हो और बैठ करके प्रेम से अपने गुरु मंत्र या अपने नाम का अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत सहज ध्यान लगेगा, क्योंकि संपूर्ण बद्रिक आश्रम भगवान का आसन है। ऐसे बद्रीनाथ भगवान जिनकी सेवा आराधना श्री नारद जी महाराज 6 महीने करते हैं और देवताओं की यहां पर होड़ लगती है कि कौन जाएगा सेवा में। ऐसे बद्री विशाल भगवान की 6 महीने मानवों की सेवा में, जिन विशेष रूप से जिनको सेवा प्राप्त है, ऐसे हमारे आज मंच पर विराजमान आचार्य मुक्त क्षेत्र बद्रीनाथ और काशी हैं। और इसी भाव से ये कथा भी हमारे सब काशी के ही वैष्णव करा रहे हैं। संपूर्ण पाठक परिवार काशी से ही यहाँ आए हैं कथा कराने के लिए। कितना सुंदर संयोग है, यजमान काशी से गंगा, वृंदावन से यमुना और बद्रीनाथ में सरस्वती, तीनों का संगम या तो प्रयाग में हुआ होगा या अब हो रहा है। आप सब काशी से आए हैं, नित्य ही आपके भीतर जो जल तत्व है, जो हमारे पाठक परिवार के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर जो जल तत्व है वो गंगा ही है, क्योंकि आप नित्य उनका सेवन करते हैं। तो आप सब गंगा हैं। हम वृंदावन से आए हैं तो हम यमुना तत्व हमारे भीतर है। और अभी जो हम लोग नित्य पान कर रहे हैं, अलकनंदा जी हैं, पर थोड़ी दूरी पर यहाँ सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी कहते हैं लुप्त हो जाती हैं, या कहो तो अलकनंदा जी के भीतर आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं। तो सरस्वती जी यहाँ हैं। तो ये त्रिवेणी संगम भी हो रहा है, बद्रीनाथ की सरस्वती, काशी की गंगा, वृंदावन की यमुना, सब भाव अपने आप प्रकट हो गए। खूब आनंद की बात है। कार्तिक मास का ये पावन अवसर है और सौभाग्य है हमारा इतने आनंद के साथ। और इतने, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बद्रीनाथ में, और ये बहुत सौभाग्य है। नहीं तो जब मई जून के महीने में आप यहाँ आएंगे, जिस काल में लोग आते ही हैं, तब बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। इतना कि मतलब जहां हम रुके हैं, बिल्कुल बद्रीनाथ जी का प्रारंभ जहां से होता है वहां हम रुके हैं, और एक प्रकार से इसके बाद विश्राम ही है, यहाँ बद्रीनाथ पूरे होते हैं। इतना आने में भी इतना ट्रैफिक जाम होता है, मंदिर दर्शन करने के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बार बद्रीनाथ जी के कैसे दर्शन किए, ये हम बता तो देते ही हैं आपको, आप सब तो अपने ही हैं। जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी, यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर। तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी
हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे और छोटे से हम भी थे। 2010 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें आप दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें लोगों से, हम कहें न घुसा लो आते, लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आओ। सुबह से खड़े हम ऐसे थोड़े। तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने यूँ कहना भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है। मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए पूजा करा रहे थे, दक्षिणा देके नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए। और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है। तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला, इन्होंने मुझे देख लिया। अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं। पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। बोले अरे वो महाराज जी, कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे।
उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं, वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के नेक्स्ट श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे, चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो, जिसकी हम भी आराधना करें, और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर, वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए। और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं,
जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बावला हो जाता है देख के, तो तब का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता, श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया, और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है सुभद्र विशाल भगवान की, शंकराचार्य भगवान के रूप में। ऐसे अद्भुत बद्रिक आश्रम को हम प्रणाम करते हैं। हमें यहां रहने, कथा सुनने का अवसर 7-6 दिन तक के लिए मिला, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आइए उद्धव कृष्ण संवाद के मधुर प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भिक्षुक गीत सुनाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, और भिक्षुक गीत में एक श्लोक में जो भिक्षुक कहते हैं क्या, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रे परिवर्तयेद्यत्। कितनी सुंदर बात है। व्यक्ति को जब आत्मबोध होता है ना, तो आत्मबोध में संसार जो है वो स्पष्ट होने लग जाता है। जब तक संसार स्पष्ट नहीं है तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप संसारी ही हैं। जैसे स्पष्टीकरण होने लगता है संसार का स्पष्टीकरण 2 तरीके से होता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, कैसे? या तो उद्धव ठोकर खाकर के संसार का स्पष्टीकरण होता है जैसे भिक्षुक को हुआ, या फिर अपने कम आयु में ही, युवावस्था में ही किसी सत्संग से जुड़ जाने से संसार का स्पष्टीकरण होने लगता है। 2 रूपों में ही संसार स्पष्ट होता है, और संसार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। नहीं तो ये संसार कैसे कैसे मोड़, कैसी कैसी व्यवस्था अवस्था प्रकट कर दे आपके मेरे जीवन में, हम क्या जाने। तो आज भिक्षुक का संसार स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी है वो मुझे दुखी कैसे करेगा? संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। ना कोई देवता मुझे दुखी करता है, ना कोई ग्रह मुझे दुखी करता है, ना मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ना कोई काल मुझे दुखी कर रहा है। और दुख होने का कारण क्या है? मनः परम कारण माम अनंति। मन वास्तव में सर्वम आत्मवशः सुखम सर्वम परवशः दुखम। दुख और सुख ये हम निश्चित करते हैं, किसी व्यक्ति के करने से नहीं होता। सोचिए, आपको कोई डांट दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रीति है, डांट क्या मार तक आ जाए तो भी आपको बुरा नहीं है। तुम चाहे जैसे रखो, हमको तुमसे प्रेम है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से हमको बुरा नहीं लगेगा। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं और सामने वाला हमसे पानी की भी ना पूछे तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बताओ, हमसे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन कोई अत्यंत प्रेमी, अत्यंत जिसके प्रति हमारा सुहृद है, अत्यंत भाव है, अत्यंत समर्पित है, वो व्यक्ति अगर हमसे पानी की ना पूछे तो हमको बुरा नहीं लगता। वही एक क्रिया किसी अन्य के यहां हो जाए तो बुरा लगता है, और जिससे आपका बहुत स्नेह उसके यहां हो जाए तो बुरा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन ने निश्चित कर लिया है, इसकी इस क्रिया से मुझे बुरा लगेगा, इसकी इस क्रिया से मुझे अच्छा लगेगा। वही बात यहां भिक्षुक कह रहे हैं कि सुख दुख है ही नहीं, मन ने विचार कर लिया वही सुख है, मन ने विचार कर लिया वही दुख है।
और हम दोष मन को नहीं दे सकते, इसलिए सबको देते रहते हैं। इसके कारण दुखी है, इसके कारण दुखी है, इसने दुख दे रखा है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, देवता दुखी कर रहे हैं, मेरे तो ग्रह काल दुखी कर रहे हैं, मेरी तो पत्नी दुखी कर रही है। लेकिन यहां पर भिक्षुक कह रहे हैं, और भिक्षुक नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, मनः परम कारण मनंती, मन ही कारण है। उद्धव, सत्संग क्या करता है? बोले मन को समत्व बना देता है, सम कर देता है। फिर ना किसी की क्रिया से बुरा लगता है और ना किसी की क्रिया से बहुत अच्छा लगता है। ना सम्मान मिलने से कोई फूलता है और ना अपमान होने से कोई दुखी होता है। इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है। और जब इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, फिर संसार में रहने में सुख मिलता है। फिर संसार ही वैकुंठ बन जाता है। संसार में हर व्यक्ति ही भगवान बन जाता है। और फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से कर लेता है। इसलिए सत्संग के द्वारा मन का निर्माण करो। उद्धव सुन रहा है और सुनते सुनते श्री उद्धव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने कहा ना, ये कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं है, ये कृष्ण उद्धव संवाद है। और संवाद का मतलब होता है बगल में बैठे हैं दोनों, और जैसे कोई मित्र मित्र बात करते हैं ऐसे। उद्धव का अगला प्रश्न इतना अच्छा लगा मेरे को। उद्धव क्या कहते हैं? ठाकुर जी, बोले जी आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। मानव का कल्याण हो चाहे ना हो, इससे आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? मुझे यह बताइए। क्या पूछ रहे हैं उद्धव? मानव अपना कल्याण करे, सदगति करे चाहे अधोगति करे, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? मैं इतनी देर से आपके पूरे प्रवचन को सुन रहा हूं और मैंने ये चीज आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में देखी कि मानव कल्याण करे, इसके लिए आप बड़े चिंतित रहते हैं। क्यों? खरबों अरबों लोग हैं संसार में, और उसके बाद भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मछलियां भी हैं, सब हैं, सब आपसे ही प्रकट हुए, पर मानवों की इतनी चिंता आपको क्यों रहती है? और ये मानव जो कि इतना दुष्ट है, सारे गलत काम करता है, जिनकी आप मना करते हो वो सब करता है, फिर भी आपको इसकी इतनी चिंता क्यों होती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। आपको मानव कल्याण से क्या मिलेगा? आप तो फिर भी परमात्मा हो, और मानव कल्याण नहीं होगा तो भी परमात्मा हो। आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों? होने दीजिए ना अधोगति इंसान की। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं क्या कि मन लक्षणमिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, मैं बहुत प्रेम करता हूं मानवों से। मैंने बनाई पूरी संसार है, पूरी सृष्टि बनी है, पर ये मानव, इससे मेरे को इतनी रुचि क्यों है पता है? क्योंकि मैंने इसको अपने जैसा बनाया है। मन लक्षणमिमं, मेरे जैसे लक्षण हैं इसके अंदर। कौन कौन से लक्षण हैं ठाकुर जी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, कई लोगों को शायद पता भी होगा, मैं लिख के भी लाया, जैसे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं। हमारे शरीर की कई रेखाओं में भी कहीं कहीं शंख चक्र अंकित होता है, और रेखाओं में अंकित ना हो तो कई लोगों के सिर के इधर भाव में कहीं किसी के चक्र का निर्माण होता है, कहीं किसी के शंख का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार ठाकुर जी शंख चक्र युक्त हैं, मानव की भी शंख चक्र उसके अंग पर होते हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है, जैसे चित्रकार चित्र बना करके नीचे अपना नाम लिख देता है या अपनी कोई डिजाइन बना देता है कि ये मेरा है, ऐसे ही भगवान के लक्षणों से युक्त हैं हम। तो शारीरिक लक्षण शंख चक्र, जैसे ठाकुर जी के वैसे हमारे। दूसरे नेत्र है, नासिका है, मुख है, कान है। भगवान कहते हैं बना पूरी संसार है, पर मानवों के नेत्र कान आंख नाक क्यों है?
जो प्रिय होता है उसको ही तो अपने जैसा बनाया जाता है। मैंने अपने जैसा बनाया। अब बात करो तुम स्वभाव की, तो मेरा स्वभाव कैसा है? शांताकारम, मैं शांत रहता हूं। मानव का भी स्वभाव शांत है। किसी भी व्यक्ति को हल्ला प्रिय नहीं होता, किसी भी मानव को बहुत शोर प्रिय नहीं होता। चाहे शोरों में रहने वाले मानव भी हों, वो भी लौट करके एक दिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात बताएं, गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन ये गलत है। सुख उसका डेस्टिनेशन नहीं है, तो शांति है। सुख क्या है? बहुत बड़ा घर बन जाए सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए सुख है, अपना हवाई जहाज हो जाए सुख है, अपना हेलीकॉप्टर हो जाए सुख है, सुंदर पत्नी हो जाए सुख है, सुंदर बच्चे हो जाए सुख है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें वो सुखी हैं ना। सुख डेस्टिनेशन है ही नहीं हमारी, सुख गंतव्य है ही नहीं हमारा। हमारा गंतव्य शांति है। और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत चीजें जीवन में आ जाएं, तब सुख मिलता है। बहुत साधन इकट्ठे करने से सुख की प्राप्ति होती है, पर शांति त्याग से होती है। दोनों उल्टे हैं। हम चाहते कुछ शांति जैसा ही हैं, पर शांति नहीं चाह रहे हैं, हम सुख की कामना कर रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में भार, इसका भी उसका भी, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। भगवान कह रहे हैं शांति हमारा गंतव्य है। और शांति की प्राप्ति कैसे होती? बोले त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं मन लक्षणाम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म अस्थित। वो मेरे लक्षणों से युक्त है उद्धव, उसका कल्याण जब नहीं होता। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है जब संसार के अरबों खरबों जीवों में भी एक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब मानव अपने कल्याण के मार्ग पर निकलता है, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, मेरी कथाएं श्रवण करता है, मेरे धाम आता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, अपने विकार और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। उद्धव, मुझे भोग प्रिय नहीं लगता, मुझे वस्त्र प्रिय नहीं लगता, मुझे मालाएं प्रिय नहीं लगती, मुझे आरती प्रिय नहीं लगती। लेकिन एक व्यक्ति जब सद्मार्ग पर चलता है, मेरा नृत्य करने का मन होता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्यों? मुझे लगता अब ये मेरे पास आएगा, अब ये मुझे प्राप्त कर लेगा। अरे वो मेरा साथी है। साथी कैसे? ध्यान से सुनिए बंधु, जिन माताओं को जाना हो वो पीछे ही बैठ जाया करो। बीच में उठते हैं तो फिर बीच वाले लोगों को दिक्कत होती है। अभी भी जिनको पहले निकलना हो ना, वो पीछे ही बैठ जाना, बीच में नहीं उठना। क्योंकि हम पूरी दशा देख लेते हैं, उद्धव कृष्ण बैठे हैं और बीच में एक माता जी सौल उड़ाती हुई निकलती हैं, तो फिर लगती है कि ऐसे सौल डाली ठाकुर जी के मुंह पे पड़ी। ठाकुर जी इतना सुंदर संवाद सुना रहे हैं, सुन के जाओ। संवाद क्या सुने, यहाँ पे साक्षात बैठे हैं उद्धव और कृष्ण, उनको देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव कृष्ण को देखो बाद में, पहले उनकी बातें तो सुनो। इतना अच्छा विषय। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। क्या होता है एक दिन? बोले जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने घोंसले से एक दिन नीचे देखता है, और नीचे जब सृष्टि को देखता है तब वो परमात्मा से कहता है, अरे सुनो 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 मित्र, मैंने कुछ अच्छा देखा। बोले क्या देखा? देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने अच्छे मैदान हैं। और फिर वो प्रकृति को दिखाते दिखाते जब प्रकृति का नाश करने वाले मानव की ओर जाता है, देखो ना ये कितना अच्छा आदमी है, इसके संबंध पत्नी से कितना प्रेम करता है, बच्चों से कितना प्रीति करता है, बुआ फूफा, ये सारे संबंध देखने के बाद में वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मचलने लगता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसके सिर पे हाथ धरता है, बोले दूर से ही अच्छा लग रहा है, भीतर से अच्छा नहीं है ये सब। जीवात्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। सुनो
मैं जाऊं? परमात्मा रूपी पक्षी कहता है नहीं, यहां जाओगे तो इन्हीं के जैसे हो जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तब जीवात्मा कहता है तुमसे दूर कैसे चला जाऊंगा मैं और तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? तुम तो मेरे साथी हो। मैं जाऊंगा, थोड़ी देर घूम के फिर आ जाऊंगा। परमात्मा फिर कहते हैं नहीं, वहां मत जाओ, ये संसार दूर से देखने में सुंदर है, पकड़ लेगा तुमको, लौट के नहीं आ पाओगे मेरे पास। मैं आ जाऊंगा, मुझे मार्ग पता है और तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बार बार परमात्मा के मना करने पर भी उद्धव, वो जीवात्मा जिद करता है। तो परमात्मा तो जानता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा। जाते जाते कह देता है बीच बीच में थोड़ा संदेशा भेजते रहना मेरे पास, मुझे तुम मत भूल जाओ। परमात्मा बोले मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, अपनी चिंता कर। वो चला जाता है। जब वो जाता है और जैसे ही संसार में जन्म लेता है, माता पिता भाई बंधु बुआ फूफा पत्नी मित्र सखा बच्चे सबके बीच में ऐसा रम जाता है। फिर परमात्मा को उसकी याद आती है, बोले पूछूं तो सही कब आएगा। तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं। बोले उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं, व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं। हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़ा ही है हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे। बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, उस समय मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मेरी कथाएं सुनने के बाद भी, मेरे धाम में आने के बाद भी, मैं मेरे संदेश वाहक आचार्यों से सुनने के बाद भी वो दोबारा संसार में ही रहता है, मेरे पत्रों को और मेरे संदेशों को अनदेखा कर देता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। और फिर जब उसकी अधोगति होती है, तब अधोगति के बाद मैं अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, और दृष्टि हटाने के बाद फिर मेरी जितनी योगनियां हैं, मेरी जितनी शक्तियां हैं और मेरे नीचे जितना देवता मंडल है, ये सब उसके कर्मानुसार उसको फिर दुख देते हैं। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, कहां कहां क्या क्या करता है। इसलिए उद्धव मुझे चिंता है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा है, उसका कल्याण हो। 1000 लोग कथा सुनने आते हैं, 1000 कथा मतलब ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी का मैसेज, और जब उसको सुन के व्यक्ति वापस जाकर के अपने उन्हीं कार्यों में लग जाता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भी नहीं चेता, इतना समझाया इतना बताया, लेकिन फिर से वापस वहीं चला गया। इसलिए उद्धव, तुम जो ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, जीवात्मा अपना कल्याण करे ना करे, मुझे इससे क्या चिंता? मुझे चिंता है क्योंकि वो मेरा अंश है। जिस प्रकार एक पुत्र पिता को पुत्र की चिंता होती है, जिस प्रकार एक मां को अपने पुत्र की, मुझे भी चिंता होती है प्रत्येक जीवात्मा की, कि वो अपना कल्याण करे। वो कैसे भी कर, उसका कल्याण क्या है? मुझे प्राप्त कर ले बस। और वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता तो उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। बंधुओं, ठाकुर जी के लक्षणों से युक्त हैं हम। संसार विकार युक्त है। ये संसार क्या करता है? उन लक्षणों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो ठाकुर जी से मिले हैं हमें। सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर क्या है? प्रेम। ठाकुर जी के अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, और हमारे अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, लेकिन उस प्रेम लक्षण से हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। उद्धव कहता है प्रभु, तो फिर मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये बताइए। अब तो मैंने ये पूछ लिया कि आपको चिंता क्यों होती है कि मानव अपना कल्याण करे, आपको उससे सुख मिलता है क्योंकि वो आपका है, लेकिन मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
मुझे पता है काम बाधा है, क्रोध बाधा है, दोष, ये सारे दोष बाधा बनते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जिससे वो अपने कल्याण से वंचित हो जाता है? तब भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् सताम् शिष्णोदरत्रपाम क्वचित। अगर व्यक्ति सत्संग नहीं करता है और कुसंग में पड़ जाता है, दूषित व्यक्ति को देख करके दूषित विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के मन में विचार करता है काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये सबसे बड़ा उसका दोष है, जिससे वो मेरी प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। समझ में आई बात? कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ना हमारा। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा आदि आदि इतने साधन है, उनके द्वारा हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं जो थोड़े विचारों में सनातनी नहीं है, जो विचारों में दूषित क्रिया करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का भाव व्यवहार रखते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, जिसके कारण भगवान कहते हैं मानव अपने कल्याण से सबसे ज्यादा वंचित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में आजकल युवा बिना विवाह के ही जिनसे प्रेम है उनके साथ रहने लगते हैं। अब ये कहां से शुरू हुआ? किसी से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के अब वो आज भी करने लगे। उस पर हमारे वृंदावन के एक संत ने कह दिया तो कितने लोग उनके पीछे पड़ गए, कितने लोगों ने उनके बारे में गलत सलत कहना शुरू कर दिया। यही है, ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ा अपने कल्याण में जो वादा है वो ये कि कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों से व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सत्संग और सुनीति बताने वाले लोगों का विरोध करने लगते हैं। उद्धव, सबसे बड़ा आत्म कल्याण में यह वादा है। आप किससे प्रभावित होते हैं, किसको देख करके जीते हैं, किसको देख करके आप आनंदित होते हैं, यहां से निर्णय होता है कि आप कैसे हैं। भगवान कहते हैं संग दोष के कारण उद्धव व्यक्ति अपने कल्याण से वंचित होता चला जाता है और इसी संग दोष का शिकार हुए हमारे पूर्वज। कौन? सुद्युम्न। भगवान ने अपने एक पूर्वज की कथा सुनाई, जिन सुद्युम्न को ही ऐल कहा गया, और ये श्रीमद् भागवत का अंतिम गीत है। पहला गीत रुद्र गीत, दूसरा वेणु गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, पांचवा युगल गीत, छठवा भिक्षुक गीत जो हमने कल सुना, और ये अंतिम है ऐल गीत। क्या नाम है? ऐल गीत। इनकी कथा सुनो। ये ऐल कौन है? चारुकेसी। सूर्य वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को संग से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। सुनो उद्धव, सूर्यवंश के एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। ये सत्यव्रत राजा, इन्होंने मत्स्यावतार का दर्शन किया था, मत्स्य भगवान का दर्शन किया था। सत्यव्रत राजा की कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर दीजिए ताकि हमारे संतान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देख के सुनो, बहुत सुंदर कथा है। और चंद्रवंश का प्रारंभ, मतलब भगवान के वंश का, यदुवंश का प्रारंभ भी इसी कथा से ही होता है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, सत्यव्रत राजा ने एक बार वशिष्ठ ऋषि से कहा कि हमारे यहां संतान हो, इसके लिए आप एक यज्ञ कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ में सत्यव्रत राजा इतने ध्यानस्थ हो गए कि वशिष्ठ जी ने मध्य यज्ञ में पूछा, पुत्र की कामना है कि पुत्री की?
तो राजा तो उत्तर दे नहीं पाए। बगल में बैठी रानी ने कहा, मुझे लाली चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि बोले ठीक है, और उन्होंने उसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया कि इनके घर एक पुत्री का जन्म हो। यज्ञ समाप्त हुआ, राजा का ध्यान खुला। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यज्ञ के बीच में पत्नी ने पुत्री की कामना की है। वे तो यही विचार करके बैठे थे कि पुत्र होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब रानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया तो राजा दुखी नहीं हुए, लेकिन मन में सोचने लगे, जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था और ये कहकर के कराया था कि वंशवर्धन हो, तो फिर पुत्री क्यों हुई? उस पुत्री का नाम रखा गया इला। क्या नाम रखा? इला। वशिष्ठ ऋषि आए आशीष देने, भाई संतान हुई है। खूब आशीर्वाद दिया, खूब सब कुछ। राजा ने बैठ करके बड़े संकोच में चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर आप अगर क्रोधित ना हो तो एक बात पूछूं? बोले पूछिए। हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था और यज्ञ में मैंने पुत्र की कामना रखी थी, पुत्री क्यों हुई? मुझे पुत्री से कोई दोष नहीं, बहुत सुखी हूं मैं कि मैं एक पुत्री का पिता बना हूं, कन्यादान का मुझे अवसर मिलेगा, पर मैं एक पुत्र पहले चाहता था। वशिष्ठ ऋषि बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने बीच यज्ञ में तुम्हारी पत्नी से पूछा था, विराजो भैया, विराज जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी बताओ। हैं? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कथा में बीच में ऐसे वो नहीं करते, बैठ जाओ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, एक तो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथाओं में इतने नाम हैं, वैसे भूल जाते हैं कहां चल रही थी। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी पत्नी से मैंने पूछा था, तुम ध्यान में बैठे थे कि पुत्र की कामना है कि पुत्री की? उन्होंने कहा था पुत्री की। नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। नहीं, तुम हमारे यज्ञ पर और हम पर तुम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। राजा बोले, नहीं मेरी ऐसी कोई भावना नहीं। नहीं नहीं, तुम तो ये कह रहे हो। अब सुनो, मंत्र विज्ञान क्या होता है और एक ऋषि की शक्ति क्या, मैं दिखाता हूं। लाओ अपनी पुत्री को। पुत्री लेकर के आए। बोले, एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया। बोले, आंख खोल करके देखो। और जैसे ही देखा तो वो पुत्री पुत्र बन गया। मंत्र शक्ति से उसको पुत्र बना दिया और उसका अब नाम सुद्युम्न रखा गया। वशिष्ठ ऋषि बोले, अब तो पुत्र हो गया, आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे। बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसी याचना नहीं करनी। बोले, नहीं, अब तुम रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन भैया, प्रकृति के साथ में चाहे मंत्रों से ही चाहिए, चाहे तंत्रों से ही चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जो दे दे उसको वैसे स्वीकार करो, क्योंकि आपको क्या पता है कि आपके कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है। मैं ये बात लोगों से कहा करता हूं कि भाई, जीवन में कष्ट आवे, सिंपल भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, आपको जो उचित लगता हो हमारे जीवन के लिए वो करिए। बहुत ज्यादा हाथ पांव मत मारा कीजिए। कभी वहां चले गए, वहां झाड़ फूंक करवाया है, फिर इन पे ये करवा दिया, वहां जाकर के ये करा दिया, उधर नारियल बांध दिया है, इधर से ये भी कर दिया, वहां पे और भी कुछ करा दिया। ऐसी जगहों को ढूंढते रहना जहां से अपने जीवन में आने वाले कष्टों से निवृत्त हो जाते हो, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? जो वेग आया था, पानी में वेग आया और वेग के साथ में कुछ मिट्टी आई, अब आपने उसको रोक दिया, तो क्या होता है? जैसे ही रोका तो पीछे का जो वेग आ रहा है पानी का, वो भी मटमैला होता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिट्टी रुक तो गई, परंतु जब वेग का बांध खुलेगा तब क्या होगा? तबाही मचाएगा। आज मेरे जीवन में कोई कष्ट आना है, मान लो मुझे यहां से उतरते हुए गिरना है, मान लो, गिरूंगा तो नहीं, मान लो गिरना है, और मैंने ऐसी योजना बनाई, नहीं नहीं लिफ्ट लगाओ, ऐसे स्लाइडिंग लगाओ कि फिसल के जाऊं। अब मेरा गिरना रह गया। अब वो गिरना क्या होगा कि वो जो बचा है ना,
जो अभी बस तनिक होना था, अब वो रुक के अगली बार जब आएगा तो और विशाल बन के आएगा, और आगे जब वो आएगा तब आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे, चाहे वो कष्ट ही क्यों ना हो, उसको उस समय स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर नहीं बांधने चाहिए, ठाकुर जी से सीधी सरल प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रख के करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बस वो कर्म करके उससे निवृत्त होइए। इस प्रकार के मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं करके मत निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उतनी देर के लिए तो वो कष्ट रुक जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, आएगा जरूर, और जब वो दोबारा आएगा तब सह नहीं पाओगे। वही हुआ, सत्यव्रत राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र बनवा दिया। प्रकृति ने पुत्र दिया है, अब तुम उसको पुत्र बनवाओगे, तो नाम पड़ गया उसका सुद्युम्न। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, घुड़सवारी करता था। अपने मित्रों के साथ एक दिन कैलाश पर्वत की ओर गया, और कैलाश पर्वत में भी उस खंड में प्रवेश कर गया जहां पर मानवों का प्रवेश करना वर्जित है। आज भी शंकर जी की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, आधी ही लगाते हैं, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग जो है वो कैलाश ही है। ठाकुर जी का पूर्ण लोक विराजमान है शिवलिंग के रूप में, और पार्वती जी ने एक खंड को निषेध करवा रखा है महादेव से कि इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा, वहां केवल पार्वती जी और शंकर जी विहार करते हैं। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सनत कुमार वहां पहुंच गए, पार्वती जी महादेव दोनों बैठे थे, तो पार्वती जी, अब सनत कुमारों को देखते ही शंकर जी तुरंत पार्वती जी रुको, उनका स्वागत करने गए। तो पार्वती जी बोली, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे केवल आप और मैं हूं? कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी वरुण जी आ जाते हैं, कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी सूर्य आ जाते हैं। महादेव बोले, अब हम देव तो है नहीं, हम तो महादेव हैं, अब सब आएंगे ही हमसे मिलने। तो आप किसी भवन में रहते नहीं, खुले आकाश में आप रहते हैं, गृहस्थ आश्रम भी है आपका, मैं हूं। थोड़ा तो विचार किया कीजिए कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहां केवल आप अपने गृहस्थ आश्रम में हो और कोई ना आवे। तो भगवान ने कैलाश के एक क्षेत्र को शापित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा वो सखी रूप धारण कर लेगा, स्त्री बन जाएगा, ताकि आपके मेरे विहार में विक्षेप ना हो। इसलिए महादेव की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, आधी ही होती है, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र है। तो सुद्युम्न घुड़सवारी करता हुआ अपने समस्त सखाओं के साथ में जैसी कैलाश के निकट जाने लगा, सखा चिल्ला रहे वहां मत जाओ, लेकिन नहीं माना, और क्रोध वेग के साथ जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया। लौट करके जब आए तो सखा तो सारे भाग गए उसको स्त्री रूप में देख करके। रोता बिलखता सुद्युम्न अपने घर आया। सत्यव्रत राजा ने देखा ये कौन स्त्री है, और जैसे ही देखा तो मुख तो मिलता था सुद्युम्न से, लेकिन केश बड़े हैं और आकृति कुछ बदल गई। रोता बिलखता अपने पिताजी के समीप जब गया तो राजा बोले, कौन, किसकी बेटी हो तुम, ऐसे क्यों? पिताजी मैं हूं सुद्युम्न। देख करके सत्यव्रत रोने लगे, उनकी पत्नी रुदन करने, ये क्या हो गया, तुम स्त्री कैसे बन गए? पूरी बात बताई। भगवान कहते हैं कि हमारे पूर्वज सुद्युम्न, इनका फिर से नाम इला रख दिया, जो इनका बचपन में नाम था, क्योंकि पहले स्त्री थे, इसलिए उस क्षेत्र को इलावृत क्षेत्र कहते हैं, इला नाम रख दिया। और एक घटना और घटी बीच में, क्या? जब ये स्त्री बन गए थे तब चंद्रमा के पुत्र बुध, उन्होंने जब इनको देखा तो इनसे उनका स्नेह हो गया, और स्नेह के चलते उन्होंने इनसे विवाह भी कर लिया, और फिर इला के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुए वो चंद्रवंश कहलाया गया, वहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ।
तो वो आगे की घटना है। तो हुआ क्या कि अभी आए तो स्त्री बन गए, तो फिर वशिष्ठ ऋषि को फिर बुलाया गया। वशिष्ठ ऋषि ने आकर के कहा, बोले देखो प्रकृति जो कर दे उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। प्रकृति ने इसको स्त्री बना करके भेजा था, तुमने पुरुष करवाया, अब ये फिर से स्त्री बन गया है। बोले महाराज अब तो कुछ करो, मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा, सब जानते हैं कि मेरा पुत्र है और वो पुत्र पुत्री बन गया, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा। तब वशिष्ठ ऋषि बोले देखो अगर मैं इसको फिर से मंत्र शक्ति से पुत्र बना दूंगा तो फिर शंकर जी के द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नियम ना लागू होने का अपराध लगेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, ये 6 महीने तो स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना पुरुष रूप में रहेगा। तो 1 महीना वही सुद्युम्न बन जाते हैं और 1 महीना वही इला बन जाते हैं। लेकिन इस बीच में उनको कितना कष्ट होता था ये कौन जाने। अब बेचारे सुद्युम्न अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और आज ही 1 महीना पूर्ण हुआ और आज ही वो स्त्री बन गए। अब सखा उनके सब भाग जाते, फिर वो रोते बिलखते घर आते, फिर सखियों के साथ में कहीं जाते तो वहां जाके कभी वो पुरुष बन जाते। ऐसी स्थिति उनके साथ में चलने लगी। इससे बड़े दुखी हो गए वे। और तब जब वो सुद्युम्न रूप में थे तब उनको एक संतान की प्राप्ति हुई जिनको आगे ऐल कहा गया, क्योंकि इला से जो पुत्र जन्मे थे वही चंद्रवंश के प्रथम थे, इसलिए उनका नाम ऐल पड़ा। तो यहां सुद्युम्न जो थे ये तो विरक्त हो गए, विरक्त होकर के बस अब स्त्री पुरुष बार बार बनने पर इनको बहुत कष्ट होने लगा और ये निकल पड़े। लेकिन इनके ही इला रूप में जब बुध के द्वारा इनके पुत्र हुए उनको ऐल कहा गया। भगवान कहते हैं वो हमारे वंशज थे। बोले ऐल इतने सुंदर थे चंद्रवंश के प्रथम राजा। और राजा कैसे थे? बोले जहां तक सूर्य की किरण जाती थी वहां तक उनका प्रभाव होता था। उन ऐल के गुण को नारद जी ने जाकर के सुनाया। कहां? स्वर्ग में। बोले भाई आंखें इतनी सुंदर हैं, नासिका इतनी सुंदर है, होठ इतने सुंदर हैं, केश इतने सुंदर हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। उनकी सुंदरता का वखान सुनते सुनते स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, जिसका प्रादुर्भाव स्थान भी बद्रीनाथ है, भगवान की जंघा से उरु से प्रकट हुई है, इसलिए उसका नाम उर्वशी है। कहते हैं इतनी सुंदर है। उर्वशी की उपासना बताते हैं भागवत में, अगर कोई करे तो उसको सुंदरता प्राप्त हो जाती है या सुंदर जीवन साथी मिल जाता है या सुंदर बालक मिलते हैं। उर्वशी की उपासना, ये नारायण पर्वत के बगल में चरण पादुका है, उसके बगल वाला जो पर्वत है वो उर्वशी पर्वत है। तो उर्वशी ने जब सुना इतना सुंदर एक प्राणी है, उसका नाम ऐल है, तो उर्वशी का मन आ गया कि मैं उनसे विवाह करूं। उर्वशी के लिए सब व्याकुल रहते हैं, वो उर्वशी व्याकुल हो गई जिसके लिए। पृथ्वी पर जब उर्वशी आई और उसने ऐल को देखा तो वास्तव में ठाकुर जी कहते हैं उद्धव एक प्रकार से तुम ये समझ लो जैसे मेरा रूप है, जैसे मेरा सौंदर्य है, ऐसे ही हमारे पूर्वज ऐल थे। उनसे उर्वशी को प्रेम हो गया और उर्वशी ने प्रार्थना की मैं जीवन भर आपकी दासी बन के रहूंगी, जीवन भर आपकी शरणागति रहूंगी, मैं स्वर्ग का त्याग कर दूंगी, मुझसे विवाह कर लीजिए। तब हमारे पूर्वज ऐल ने मन बनाया और उर्वशी के साथ में विवाह किया। धीरे धीरे हमारे पूर्वज जो ऐल थे, आप लोग समझ रहे हैं ना कथा, बोले उर्वशी का प्रेम तो घटता गया और ऐल का प्रेम बढ़ता गया उर्वशी के प्रति। विवाह के बाद में उर्वशी का
प्रीति तो थोड़ी थोड़ी घटती चली गई, लेकिन एल दिन प्रतिदिन अब उनको प्रेम उर्वशी से होने लगा। उर्वशी एक अप्सरा है। उद्धव, उनको कोई एक व्यक्ति प्रिय नहीं होता। वो जब एक उनको प्रिय लगता है, उससे अधिक और कोई श्रेष्ठ आ जाए तो वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव है उनका तो। और उनसे अब प्रीति करने लगे हैं हमारे पूर्वज एल। यही हुआ संग दोष के कारण। हमारे एक कुल के प्रारंभकर्ता एल के साथ में जो घटना हुई वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उनके संतान भी हो गई, उनके बालक भी हो गए, गृहस्थाश्रम आगे बढ़ने लगा। एक दिन अब उर्वशी का भी मन भरने लगा था एल से, और यहां इंद्र ने भी कहा कि भाई हमारी स्वर्ग की शोभा उर्वशी कहां है। तब सबने बताया उनका तो विवाह हो गया, वो तो एल के साथ में पृथ्वी पर विहार करती हैं। इंद्र ने कहा उनको तुरंत कहो कि स्वर्ग का आधा आधिपत्य दे दूंगा, उनको वापस स्वर्ग आ जाएं। गंधर्वों ने आकर के उर्वशी से कहा इंद्र महाराज याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको आधा आधिपत्य दे देंगे, आप चलो। उर्वशी ने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे संतान भी हैं, मेरे पति भी हैं, मेरा कुल खानदान आगे बढ़ चुका है। और उसी समय एल का परित्याग करके उर्वशी वहां से जाने लगी। एल को जब ये बात पता चली कि अब ये मेरा त्याग करके जा रही हैं, तब एल ने उनके आगे खूब हाथ जोड़े। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगा, हमारा कुल खानदान वैसे ही चलेगा। देखो कितने सुंदर हमारे बालक हैं, तुम क्यों जा रही हो वापस? और तुम्हें जाना ही था तो तुम आई क्यों थी? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे विवाह करो, तुमने आकर के प्रस्ताव दिया, और आज जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो तुम जा रही हो। लेकिन उर्वशी ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा और बस एक ही रट लगाई कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगी, मैं स्वर्ग की हूं, मैं धरती की नहीं हूं, मुझे वहीं रहना है। कहते हैं प्रार्थना करते करते रुदन करने लगे, और रुदन करते करते अंतिम स्थिति में आकर के जब चरण पकड़ लिए कि मत जाओ मुझे छोड़ करके, तब कहते हैं उर्वशी ने अपना पैर हटा लिया झटका देके, और एल महाराज को छोड़ करके वो चली गई। तब एल कहने लगे अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्याग्रहीत कंठस्य नायुः खंडाय में स्मृता। तब एल महाराज को अपने ऊपर ग्लानि हुई। जब उर्वशी ने उनको झटक दिया और बिना पीछे मुड़े देखे चलती चली गई, तब एल महाराज अपने मन में विचार करने लगे, अरे मेरे मन, तू कितना काम आसक्त हो गया एक जीव के प्रति कि तू उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, चरण पकड़ रहा है, रुदन कर रहा है, हर प्रकार की भावना प्रस्तुत कर रहा है, और वो तुझे दुत्कार करके झटकार करके जा रहा है। इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना ममत्व और इतनी आसक्ति अगर जीवन बनाने वाले से की होती तो आज वे प्राप्त हो गए होते। आज अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण सौंदर्य, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य नौछावर किया मैंने इसके ऊपर, और ये आज मुझे ऐसे दुत्कार करके जा रही है। यहां पर स्पष्ट शब्द लिखा है, योन्वगच्छं स्त्रियं यान्ति खरवत्पाद ताड़ितः, खरवत्पाद ताड़ितः। अपने पैर से ताड़ना करते हुए उर्वशी चली गई। एल महाराज कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। बोले संसार का विषय दो चीजों से निकलेगा चित्त से। कब? बोले या तो सत्संगी व्यक्ति
अपने सत्संग के द्वारा उस विषय को दूर कर दे, या फिर वो विषय ही आपको दुत्कार दे, फटकार दे या त्याग दे, तो ही आपका त्याग हो सकता है। अब तो एल महाराज प्रार्थना करने लगे, धन्य भाग्य है, धन्य भाग्य है, धन्यवाद है हे उर्वशी जो तुमने मेरा त्याग किया, मुझे संसार की सत्यता का अनुभव तो हुआ। खरवत पाड़ ताड़ित। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी ऐसे ही तुलसीदास बने। वहां पर इतना दुत्कारा तो नहीं गया, कथा तो सबको पता ही है कि गोस्वामी जी पीछे पीछे पहुंच गए थे, अपनी ससुराल में जाकर के पत्नी से ही कहने लगे तुम क्यों छोड़ के चली आई। उसने कह दिया इतना प्रेम राम से किया होता तो राम जी मिल गए होते। अस्थि चर्ममये देह यादृशी प्रीति वर्तते, तदृशी यदि रामस्या भव भीम तमाम तरे। अस्थि चर्म त्वचा मांस से बने हुए शरीर से तुमने इतना प्रेम किया, रत्नावती कहती है इतनी प्रीति यदि आनंद कंद राम से की होती तो आज मिल गए होते आपको। खरवत पाड़ ताड़िता, मतलब एक प्रकार से उन्होंने भी ताड़ा और उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हो गए, पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाले गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव वो भी यहीं से हुआ। कालिदास नाम सुना है सबने, कविराज कालिदास। एक विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी, उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा, जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता, वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बचे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब तो इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे से ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति।